ओम शांति। 6 जुलाई। आज बाबा बहुत नशे में हम सबको ले जा रहे हैं। जिस बाप को सारी दुनिया पुकारती है, तुम उसके सम्मुख बैठे हो। तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, उनसे सुन रहे हैं। वही पतित पावन है जिसको हम पुकारते रहे, आओ आओ। वो अब आ गया है हमारे सम्मुख बैठकर, हमें सत्य ज्ञान दे रहा है, रोशनी दे रहा है, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहा है। तुम्हें 1 सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति दे देता हूँ। तुम सभी बंधन में आ गए हो। किसके बंधन में? माया के बंधन में, रावण के बंधन में। तुम्हारा जीवन बंधन में है, मैं तुम्हें जीवन मुक्त बना देता हूँ। 1 सेकंड में ज्ञान देकर विकारों से मुक्त कर देता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए। तुम्हें पावन बनना है, प्रतिज्ञा कर ली है तुमने, प्रतिज्ञा करो, हमें पावन बनना है। बाबा रोज याद दिलाते हैं, तुम देवी देवता धर्म के हो, तुम सूर्यवंशी थे, तुमने 84 जन्म लिए। बाबा कह रहे चंद्रवंशियों ने तो 84 जन्म नहीं लिए, लेकिन उनमें भी जो सतयुग में थे बहुत सारे दास दासी थे, जिन्हें त्रेता में आकर थोड़ा हायर स्टेटस मिल गया, उनके भी 84 जन्म होते हैं। ये रहस्य एक थोड़ा सा कि बहुत सारी आत्माएं सतयुग से ही चली आती हैं, पर महलों में जो दास दासी होते हैं, मतलब काम करने कराने वाले, वो धीरे धीरे त्रेता तक आते आते थोड़ा उनका लेवल बढ़ जाता है और वो अच्छे पदों पर आ जाते हैं। तो वो भी सतयुग से आए, इसलिए उनके भी 84 जन्म होते हैं। बाबा कह रहे देखो महाभारत लड़ाई प्रसिद्ध है, उन दिनों भी कोई लड़ाई लगी थी। बाबा कह रहे हैं कि लोग समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। 3rd वर्ल्ड वार की भी चर्चा थी, ये वही महाभारत लड़ाई है। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं है कि महाभारत के बाद हुआ क्या था। बहुत सब मर गए थे, पांडवों को वैराग्य हो गया था, फिर राज करके स्वर्ग में चले गए थे। फिर क्या हुआ किसी को ज्यादा पता नहीं है। तुम जानते हो, इस महाभारत लड़ाई के द्वारा ये पुराना झाड़ माने पुरानी दुनिया खत्म होनी है और नया स्वर्ग इस धरा पर स्थापित हो जाएगा। ये लड़ाई लगनी अवश्य है, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। वैसे भी सोचने की बात है, जो चीज आज तक बनी है, क्या वो यूज नहीं हुई? क्या कोई ऐसी चीज है जो बन तो गई लेकिन यूज नहीं हुई? बॉम्ब्स बने हैं, हमने देखा, सैटेलाइट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन आए, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आए, यूज हो रहे हैं ना। ये बॉम्ब्स भी यूज होने के लिए ही बने हैं। तो इससे तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा खेल। तो बाबा कह रहे तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, तुम वहाँ बहुत सुखों में रहोगे। अब तो लोग अमेरिका में जाते हैं कि यहाँ बहुत सुख हैं। ये तो अल्पकाल के सुख है, थोड़े दिन के सुख है। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जानते हैं अमेरिका विकास को प्राप्त हुआ 2nd वर्ल्ड वार के बाद, यानी 1945 के बाद वो बहुत विकास को प्राप्त हो गया। उससे पहले उसका इतना नाम नहीं था। बाबा कह रहे सतयुग, उसकी भेंट में तो अमेरिका कुछ भी नहीं है। जहाँ था धन संपदा थी, सोने हीरो के महल होते थे, अमेरिका में तो कहीं भी सोने का महल नहीं होगा। सब डिपेंडेंट हैं, बिजली चली जाए तो क्या हो जाएगा, बर्फ़ गिर जाती है, बहुत मुश्किलात होती है, कहीं आग लग रही है। सतयुग में तो वंडरफुल मौसम है, बसंत ऋतु से भी कोई सुंदर ऋतु कहें वो वहाँ सदा ही रहती है। तो बाबा कह रहे तुम्हें ऐसी दुनिया में चलना है तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है कि अंत में किसी की भी याद ना आए सिवाय एक शिव बाबा के। वहाँ तो शास्त्रों आदि में लिख दिया है, अंत काल जो नारायण सिमरे। नारायण की बात नहीं, जो निराकार परमात्मा शिव है उसको सिमरे।
तो गति श्रेष्ठ होगी। नारायण इसलिए लिख दिया क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया, ऐसा लोग मानते हैं। तो तुम्हें ऐसा अभ्यास रखना है कि अंत काल में हमें सिवाय एक के कुछ भी याद न रहे। तो बाबा इसी से जोड़कर कह रहे हैं, बाबा चाहते हैं माताओं का बहुत अच्छा संगठन हर जगह हो, लेकिन माताएं कैसी हों? जिन्होंने पावन बनने की प्रतिज्ञा की हो, जो योग युक्त रहती हों, जिनका कहीं भी मोह न हो, क्योंकि कहीं भी रग होगी, मोह होगा तो वो बहुत नुकसान करती हैं। तो ऐसा संगठन माताओं का हो जो जहाँ तहाँ जाकर माताओं पे जो अत्याचार होते हैं उनमें उनको मदद करें, बचाएं। तो बाबा आज ये बात बहुत ही उमंग उत्साह से कह रहे हैं, माताएं ध्यान दें कि हमारी पवित्रता बहुत स्ट्रांग हो, जीवन योग युक्त हो, तो आप बहुत बड़ी बाबा की सेवा कर सकते हैं। लेकिन मोह ना हो। मोह की परीक्षा कोरोना में बहुतों की हो गई और प्राय सभी लोग फेल हो गए। देखो, एक की घटना सुनाओ, आप समझ जाएंगे। उनकी माता थी, ये भी ज्ञान में, माता भी ज्ञान में। इसका योग बहुत सुंदर था, लेकिन माता की जो डेथ हुई पीछे कोरोना से, तो सारा योग खत्म हो गया, खुशी खत्म हो गई। सवेरे का मैं 3 घंटे योग कर लेती थी, अब वो 1 घंटा ही रह गया। शाम को बहुत अच्छा योग होता था, वो रस ही नहीं आता। माँ की याद आती है, उसकी अंत की तड़फन याद आती है। तो ये भी मोह की निशानी है ना। माँ तो श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो गई, उसने बहुत पुण्य किए, लंबे समय से ज्ञान था। तो अब ये मोह से अपनी स्थिति को कहीं भी बिगाड़ना नहीं होता है। हमें बाबा पर पूरा विश्वास रहे, नहीं तो हमारे निश्चय की भी परीक्षा होती है और बहुत लोग इसमें डामाडोल हो रहे हैं। वरदान साकार रूप में बाप दादा को कंबाइंड अनुभव करने वाले, सात अनुभव करने वाले, कंबाइंड स्वरूपधारी भाव। तो बाबा कहते हैं जैसे शिव और शक्ति कंबाइंड हैं, पांडव और पांडवपति कंबाइंड हैं, वैसे ही तुम भी शिव बाबा से कंबाइंड रहो, जुड़े हुए रहो। तो ऐसा अनुभव होता रहेगा, बाबा साथ साथ है, आगे पीछे है। जिसको परछाई साथ रहती है, बाप दादा सदा साथ है, ऐसा सुंदर अनुभव होगा। साकार में नहीं, बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म रूप से। और तब बाबा की बहुत अच्छी मदद मिल जाएगी। तो ऐसे सदा कंबाइन रूप में सबको रहना है। स्लोगन है माया जीत और प्रकृति जीत बनने वाली आत्मा ही स्व कल्याणी और विश्व कल्याणी है। तो आज का अभ्यास रहेगा, मैं आत्मा हूँ, शिव शक्ति, शिव की शक्ति मुझे प्राप्त है और शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। हम दोनों कंबाइंड स्वरूप में हैं, सदा साथ हैं और अनुभव करेंगे। ये अनुभव बढ़ाएंगे रोज। बाबा का आह्वान किया और बिल्कुल तीसरे नेत्र से देखा, बाप दादा आ गए हैं, बिल्कुल आगे पीछे परछाई की तरह घूम रहे हैं हमारे चारों ओर। तो बहुत निर्भयता आ जाएगी, निश्चिंतता हो जाएगी और उसके बल भरोसे पे जीना सरल हो जाएगा। ओम शांति।